प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में लगभग 1250 अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम शुरू किया है। और उसके निमित्त अभी कुछ ही दिन पहले बालोतरा के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर ऐसे पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 55 रेलवे स्टेशनों को डेवलपमेंट करने का शिलान्यास किया था। और आज मैं और डीआरएम साहब और हमारे पूर्व मंत्री जी यहाँ पर आए और हमने विजिट की और कुछ इस तरह से यहाँ का डेवलपमेंट हो कि भविष्य के अंदर आने वाले समय में 100 साल तक उसको कोई चेंज ना करना पड़े और हर दृष्टि से आधुनिक सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हो, चाहे वो एक्सीवेटर हो या उसके अंदर यहाँ कैंटीन की व्यवस्था हो या उसके लिए लिफ्ट की व्यवस्था हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कौन से स्थान पर सही रहेगा, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर आज हुआ और डिस्कस हुआ और काम प्रारंभ हो चुका है। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि ये इस क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छा होगा कि ये रेलवे स्टेशन जो वर्षों पहले यहाँ पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जो बना हुआ था, अब एक अच्छा सुंदर रेलवे स्टेशन बनेगा। और ऐसे पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लगभग 1250 रेलवे स्टेशनों को डेवलपमेंट करने का लिया है, तो भारत अब लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसमें रेलवे के मामले में देखा जाए तो आज यहाँ पर नई रेलें भी प्रारंभ हो रही है और इसके साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। इसका हमारे बाड़मेर तक का ट्रायल भी हो चुका है। तो ये सारे काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि नए भारत की जो कल्पना उन्होंने की है और अब भारत हमारा विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर हॉस्पिटल पास में है और इसके लिए एक तरफ अंडरपास है जहाँ पर एम्बुलेंस निकल रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी तरफ भी यहाँ पर रेलवे के अंदर से एक अंडरपास से एम्बुलेंस निकल सके उतनी व्यवस्था हो जाए। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने बातचीत आज यहाँ पर डीआरएम साहब से भी की है और मैं आगे जीएम और बोर्ड से भी बात करूँगा और ताकि भविष्य के अंदर इसके कैसे व्यवस्था हो कि एम्बुलेंस आराम से निकल सके। और अपने NHI से भी बात करेंगे, नेशनल हाईवे, क्योंकि उनकी ये सड़क है। तो निश्चित रूप से मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ और अभी बना है ये, तो इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ समय और लग सकता है, लेकिन मेरा प्रयास है कि जल्दी से यहाँ पर अंडरपास में नीचे एम्बुलेंस निकल सके, ऐसी व्यवस्था हो। और वैसे दूसरी तरफ जो सेकंड फाटक है वहाँ से निकलने की पूरी व्यवस्था है। सर आरओबी ये काम चल रहा है अभी और अंतिम दौर में है और जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसका उद्घाटन किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी जैसे ही समय दे देंगे तो उसके बाद में तुरंत इसको यहाँ से इसका उद्घाटन हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसा कि काम लगभग पूर्ण होने को जा रहा है। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा निश्चित रूप से हमें बहुत खुशी है कि बालोतरा शहर के अंदर इस ब्रिज की आवश्यकता थी और इससे हमारे ट्रैफिक के अंदर भी बहुत सुविधा हो जाएगी। पहले यहाँ पर हर समय ट्रैफिक रहता था, रेलवे फाटक दिन में कम से कम तो भी 15 बार बंद हो जाती थी, तो पूरे दिन स्थिति ऐसी रहती थी। लेकिन अब भविष्य के अंदर ये सारी समस्याओं से बालोतरा को निजात मिलेगी। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अमराराम जी को भी। इन्होंने भी बहुत प्रयास किए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनके समय में ये स्वीकृत हुआ और अब ये कंप्लीट होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और नितिन गडकरी जी का कि ये हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी सौगात दी और अब इस काम पे हम निश्चित रूप से जल्दी उद्घाटन करवाएंगे। ये औद्योगिक नगरी है बालोतरा और बाड़मेर में भी तेल का निकलना बहुत ही सुखद है और यहाँ पर ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा आवागमन होता है और इसके लिए मैं प्रारंभ से ही प्रयासरत हूँ। और मैंने बॉम्बे के लिए मेरे बात की थी ट्रेन प्रारंभ करने की जब मैंने चुनाव लड़ा था, तो अब बॉम्बे की ट्रेन है वो प्रारंभ हो चुकी है और 2 फेरे हैं जिसकी स्थायी हो चुके हैं, सप्ताह में 2 है और 1 ट्रेन साउथ में और जाती है। तो ऐसे लगभग 3 ट्रेनें सप्ताह के अंदर आज बॉम्बे जाने वाली है और जो अहमदाबाद होके जा रही है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि एक रेगुलर अहमदाबाद भी हो जाए, तो मैं इस प्रयास में हूँ और बहुत जल्दी इसके लिए भी मैं कोशिशरत हूँ कि एक अच्छी ट्रेन यहाँ पर प्रारंभ हो, अहमदाबाद हो या जिस तरह से सारी ट्रेनों की अधिक से अधिक। जब ये बाड़मेर का जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, यहाँ पर यार्ड भी बन रहा है और वहाँ पर वाशिंग भी बन रही है, सेंटर बन रहा है, तो उसके बनने के बाद में अधिक ट्रेनें आएगी, क्योंकि जो है 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं वहाँ पर। तो वो काम कंप्लीट होने के बाद में वहाँ पर अभी ट्रेन खड़ी होने की भी जगह नहीं है। अगर कोई ट्रेनें इतनी आ जाएगी तो वहाँ खड़ी होने की भी व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो इसलिए वहाँ पर ये जब डेवलपमेंट हो जाएगा, वाशिंग वाली व्यवस्था हो जाएगी, तो उसके बाद में मैं सोचता हूँ कि अभी जितनी ट्रेनें आ रही है उससे भी कई गुना ज़्यादा ट्रेनों की बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका फिर स्टॉपेज की भी वहाँ समस्या नहीं रहेगी।
और खड़ी करने की भी बाड़मेर में व्यवस्था नहीं रहेगी क्योंकि एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बन रहे। तो वो जब हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये बाड़मेर जब बालोतरा से होकर ही गुजरेगी ट्रेनें, तो ऐसे निश्चित रूप से आने वाले समय इसका हम कह सकते हैं।